अपना घर बार छोड़ के आ गए, बच्चों को छोड़ के आ गए, ये आगे हम वो कर रहे हैं। मगर हमें अल्लाह ताला का हमें ये भरोसा है कि हम जीत के जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी झोला लेके तो भेजूंगा, लेकिन झोला नीचे से काट के भेजूंगा, जिससे कि वो उसमें 1 रुपए भी तुम नहीं ले जा पाओगे। इन लंडवों से तो बेटी और खेती बचानी बहरी हो रही है मैडम। हिंदुस्तान इनको घेर कर खड़ा कर देगा दिल्ली जाम। प्रधानमंत्री ने हमारी पीठ पे भी मारा और पेट पे भी मारा। सौरभ गांगुली से अटैक की शिकायत हुई, वहाँ तो फोन कर दिया प्रधानमंत्री ने, यहाँ किसानों की पूछी। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के चरणों में क्यों बिकना चाहता है? कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान सीमा पर डटा हुआ है, आज फिर से सरकार और किसान नेताओं के बीच 8वें दौरे की बातचीत हो रही है। बातचीत लगातार किसान नेता और सरकार के बीच में जारी है। मेरे साथ कुछ किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या आज उम्मीद लग रही है, क्या आज सरकार फाइनल रिजल्ट दे देगी, जो ये चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं वो फैसला सुना देगी, या फिर से एक लॉलीपॉप पकड़ाकर दूसरी तारीख दे देगी। क्या लग रहा है, आज बातचीत हो रही है, सरकार पीछे हटेगी, आप लोग जीतेंगे? नहीं, बातचीत अभी शब्दों में गुमराह कर रही। यूँ कहे प्रस्ताव लावेंगे एमएसपी पे, लावेंगे नहीं किसान तो तब संतुष्ट होगा जब प्रस्ताव पास करेंगे। नहीं, प्रस्ताव पास कर दिया, एमएसपी पे कानून बना दिया, कृषि बिल निरस्त कर दिए, हिंदुस्तान के गणमान्य किसानों के साथ बैठ करके फिर दोबारा से चर्चा करके एक नया कानून बना लो। इस कृषि बिल का हमने अध्ययन किया, ये पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का बलिदान, जो किसान शहादत दे रहा है, हमारे 55 किसान शहीद हो गए, आवाज़ जारी होगी मोदी सरकार को। जब सरकार का कोई व्यक्ति एक्सपायर होगा ना, उनको तब पता चलेगा कितना कष्ट होता है। ये ठंड में, बारिश में, कड़ी सर्दी हो, ओला हो, आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे जब तक कृषि बिल वापस सरकार नहीं लेती। और ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा, आज लें या 26 जनवरी को लें या 1 साल को लें। हम तो गाजरों का हलवा खा रहे और बेसन का लड्डू भी लें और दूध भी ले रहे केसर का। तो शक्ति हमारी बढ़ती जा रही, घट नहीं रही। हिंदुस्तान इनको घेर कर खड़ा कर देगा, दिल्ली जाम हो जाएगी। आज जिस तरीके से बातचीत हो रही है सरकार, नेताओं और सरकार के बीच में, आज एक अनोखी बात देखने को मिली है। जो आंदोलन में जो किसान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए सरकार के नेताओं ने और किसान नेताओं ने मौन रखा है। क्या ये एक सकारात्मक कदम लग रहा है सरकार का आपकी मांग मानने के लिए? सकारात्मक कदम नहीं है, ये दबाव का कदम है। जब चारों तरफ से सरकार की किरकिरी होने लगी, अगर किसी मंत्री के यहाँ कोई हादसा हो जा, किसी बड़े पूंजीपति के यहाँ कोई हादसा हो जा, तो सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब संवेदना व्यक्त करें और वहाँ तक पहुँचें। किसान हमारे 40 भाई शहीद हो गए आज तक। जब हर माध्यम से सरकार को क्रोधने लगे, कहने लगे लोग बाग, अच्छी भूंडी बात कहने लगे, तब उन्हें याद आया कि भाई थोड़ा सा इनका भी जो है अपना भकावा सा कर दो। तो अब आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब दिखावे के लिए? दिखावा हम नहीं मानते, ऐसा सत्य है। एक दिन में हमारे 40 किसान शहीद नहीं हुए, कम से कम 25-30 दिन में हमारे 40 किसान शहीद हुए हैं। पहले किसान पर सरकार नहीं बोली, हमारे दूसरे किसान भाई पर सरकार नहीं बोली, तीसरे पे नहीं बोली। आज 40वें किसान पर सरकार को हुआ कि हाँ, किसान भी इस देश में है। लेकिन नुकसान तो आप ही लोगों का हो रहा है ना, आप ही लोगों की जान जा रही है। आप लोग सर्दी में यहाँ बारिश में ऐसे बैठे हुए हैं अपना घर छोड़कर, सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। भाई ऐसा है, हम तो जब भी मरेंगे, अब कम से कम एक का होकर मर रहे, जब परिवार के परिवार मरेंगे तो उससे अच्छा तो यो है कि हम यहीं ना मर जाए दिल्ली में ही। क्यों प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों? भरोसा यूँ नहीं है, 15 लाख भी देता खातों में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा, और फिर गृह मंत्री जी ने कह दिया तो जुमला था।
तो जो जुमलेबाज लोग हैं उनका क्या विश्वास करा जा, ये तो मंदारी हैं। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मंदारी आया करते थे, गाँव में वो तमाशा दिखाया करते थे। एक झोली लेकर आया करता मंदारी, उसमें कितना एक बड़ा घुचड़ू लाया करा था लकड़ी का, और एक बंसरी और एक डुगडुगी। डुगडुगी और बंसरी बजा कर वो इकट्ठी कर लेता पब्लिक, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो जाती। फिर वो घुचड़ू काट देता झोली में से और उनको भूख मार दे, चुड़लू मुड़लू ढिचक घुचड़ू रगड़ा, उस पर घट रुपया दिखा देता। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, तो नोटबंदी के बाद उन्होंने 50 दिन का टाइम मांगा था, और जिस चौराहे पे तो आज क्रांति गेट पे प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की बात आके कर देना। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, 56 इंच का सीना है तो किसानों के लिए तब था चुनाव में। अब 56 इंच का सीना कहाँ चला गया है जब ये किसान अपनी मांग के लिए बैठा है। तो प्रधानमंत्री जी उन 3 गुर्गों को भेज देते हैं जिनके बस का कुछ भी नहीं है, और वो बात करते हैं, फिर अडानी और अंबानी के घर जाके पूछते हैं अगर बात करनी है तो हमारे नेताओं से क्लियर बात करो, आर पार की लड़ाई करो, अगर तुम्हें बिल वापस लेना है तो लो, अडानी अंबानी के घर से सलाह मत लो। प्रधानमंत्री जी तुम्हारा अगर 56 इंच का सीना है तो देश के सामने जब तुम वोट मांगने जाते थे तो उस सीने की दुआई देते थे। आज जब कानून तुमने बना दिया अडानी अंबानी के लिए, तो तुम अब आज किसान पूछ रहा है आपसे वोट किसको दिया था? प्रधानमंत्री को दिया था। 56 इंच का सीना था तो हम समझ गलत फहमी में थे, तो एक रात उन्होंने कह दिया था कि एक रात अगर बंद 24 घंटे के लिए देश को बंद कर दो, कोरोना खत्म हो जाएगा। हम सब ने अपने बच्चों को 24 घंटे के अंदर घर में घूस लिया था, गेट के अंदर रोडें जाम हो गई थी, पूरा देश हिंदुस्तान सुनसान हो गया था। प्रधानमंत्री का तब हमें गलत फहमी थी कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, जब प्रधानमंत्री ने हमारी पीठ पे भी मारा और पेट पे भी मारा। अब हम जानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बुज़दिल प्रधानमंत्री है, क्योंकि धोखा किसानों के साथ किया, धोखा देश के जवानों के साथ किया, धोखा इस मजदूरों के साथ किया। मजदूर हमारा भाई है, किसान हम खुद हैं, और जो जवान बैठा है ना वो हम सबका भाई है और भतीजा। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के चरणों में क्यों बिकना चाहता है? वोट गुजरात उन्होंने बेच दिया, हम नहीं समझ पाए। वो मॉडल मुझे नहीं चाहिए, गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तान मॉडल चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा, किसी भी तरीके से मुझे गुजरात मॉडल इस देश में लागू नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि विकास का बहुत काम किया है। विकास किया तो विकास किया ना, 15 उद्योगपतियों का विकास किया। वो ट्रेन चलाई, वो ट्रेन नहीं चली, तेजस चलाई, वो नहीं चली, राफेल आई, उसमें दुनिया भर का घोटाला कर दिया। ट्रेन कहा था बिकने नहीं दूंगा, वो ट्रेन बेच दी। देश भर की पूरी ऑर्डिनेंस कंपनियां, जिन कंपनियों के ऊपर मुझे गर्व था, देश की सेना को सप्लाई करती थी, वो किनके हाथों में जाएंगी? वो कल हमारी छाती पे बनेगी। वो बम और वो गोले हमारी छाती के लिए प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी को दे दिए, जब हमारी ऑर्डिनेंस कंपनियां गवर्नमेंट के हाथ में थी, सीधा सेना को माल सप्लाई होता था। प्रधानमंत्री को कौन सी खुजली थी कि जो सारा अडानी अंबानी के नाम कर दिया? वो राफेल आई थी जो कांग्रेस ने करा था, कांग्रेस ने 70 साल जो हमारे साथ करा वो हमें आज यहाँ रोड पर पहुँचा दिया। तो मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, पूरा देश समझ गया है, ना ही तुम्हारा 56 इंच का सीना है और ना ही तुम्हारी बात में दम है। धोखा हमारे साथ हुआ है, छल हमारे साथ हुआ है, लेकिन अब आगे हम नहीं होने देंगे। हमें जातियों में बांटा, हमें धर्मों में बांटा, हमें क्षेत्रवादों में बांटा, क्या नहीं करा हमारे साथ। आज मैं जाग चुका हूँ, हमारा एक एक भाई जाग चुका है। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई हमारी जाति है, न कोई धर्म है। अगर धर्म है तो एक है हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान, और अगर जाति है तो एक है कि किसान, इसके अलावा कुछ ही नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ तो बेच दिया, अब क्या रह गया? हमें भी बेच दिया अडानी अंबानी के नाम। अब क्या बेचेगा प्रधानमंत्री? अब उसने अपना सब कुछ तो बेच दिया, अब क्या क्या नाम बताऊं तुम्हें? देश में छोड़ा क्या? लेकिन अब हम नहीं बिकेंगे। वो ये सोचता हमारे घर में हम अनाज उगाते हैं, वो अडानी बोरी लेके आएगा, बोरी लेके खदेड़ दूंगा। सिम का प्रचार प्रधानमंत्री ने किया था, जो जियो चलाई थी। आज क्या हाल है जियो का? समझा दे उसे, और वो माफ़ी मांग रहा है गिड़गिड़ा के। और यही अगर रहा तो प्रधानमंत्री जी झोला लेके तो भेजूंगा, लेकिन झोला नीचे से काट के भेजूंगा, जिससे कि उसमें 1 रुपए भी तुम नहीं ले जा पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई ने अभी बोला, हमारा मतलब एक ये है सीधा, ये काले कानून को वापस लिया जाए और इसको लेने के बाद जो एमएसपी पे उस पर वो करा जाए। और ये मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि मैंने किसानों को बहुत अच्छा किया। कौन से किसान किसी को गिनवा दो कि मोदी जी ने ये अच्छा किया?
बजाय अच्छे दिन के बुरे दिन आ गए। हम लोग रोडों पे पड़ने लगे, अपना घर बार छोड़ के आ गए, बच्चों को छोड़ के आ गए, ये आके हम वो कर रहे। मगर हमें अल्लाह ताला का हमें ये भरोसा है कि हम जीत के जाके, मर के नहीं जाके। मौत तो आखिर सबको घर भी आएगी, यहाँ भी आ सकती है, ऐसा नहीं है मौत कहीं छोड़ देगी हमें। अगर अल्लाह का हमारा हुक्म है और हम लोग भाई जितने भी आए हुए हैं, सिख मुस्लिम ईसाई और हिंदू, हम सब आप उसमें भाई भाई जैसे हमने पहले मिलकर काम किया है वैसे ही मिलकर आप करेंगे। आने वाले टाइम में अगर ये ब्लड प्रेशर से इलेक्शन नहीं कराता है तो हम लोग जैसे आज इकट्ठे इसी तरीके से इकट्ठे होकर इनकी वो हम तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सरकार आज तो मानने की नहीं, 26 तारीख से पहले मान जाएगी। सौगंध मुझे इस धरती माता की, मैं इस किसान की धरती को बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। सरकार पे WTO का दबाव है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दबाव है, इसलिए कानून वापस नहीं लेना चाहती। अब हमारा 26 तारीख को ट्रैक्टरों के साथ हम कूच करेंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड भी तो देखेगा, इसलिए देखेगा। हमारा किसानों के ट्रैक्टर जाएंगे, हमारा भी तो नाम होगा वहाँ परेड में। यही लोग शामिल हुआ है, ये बड़े लोग। और हमारे राजनाथ जी तो नहीं बताओ किसान है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश तो मजबूत हाथों में है, फिर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? भरोसा बताओ नू बताओ मैडम। चौकीदार अमीरों का होकरा गरीबों का, अमीरों का तो चौकीदार है अडानी अंबानी का, रामदेव का। रामदेव ने तो टैक्स चुराने के मेलो ट्रस्ट बना दिया, और जो जवान है वे तो हमारे बेटे हैं। और ये झुकने देने का, ये तीनों काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे इसने। और MSP पे हमें कोई सी सरकार ने आज तक 72 साल हो गए, आज तक भी लिखित में जवाब नहीं दिया। और MSP 6% लोगों को मिलता है। जब भी आप देख लो FCI है उसको बेच दिया, दिवाली घोषित कर दी। इन रंडवों से तो बेटी और खेती बचानी बहरी हो रही है मैडम। वहाँ देख लो वो खट्टर, वो तो लिया खटारा। और यंगा बाबा योगी आदित्यनाथ है, आज तक मेरे मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ में गन्ने की पर्ची पर रेट ही नहीं डाला। पिछले साल का बकाया है इनके, क्योंकि बड़े बड़े जो मंत्री है, गन्ना मंत्री वगैरह, क्या काम करा, पहले ही पैसे लिया हुआ है मिल पे, कई 1000 करोड़ रुपए बकाया पड़ा। आप ये देखिए, जिस टाइम महामारी थी उसमें इस जो अन्नदाता ने तो हमारे देश की GDP बचाई, पूरे वर्ल्ड में नाम होया हमारे प्रधानमंत्री का। हम तो, और प्रधानमंत्री क्या सोच रहा, कॉरपोरेट कराना। आप ये बताइए, जिस टाइम पे हमारा लॉकडाउन था, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला, चावल मिला। वो किसकी वजह से लिया? वो लाल बहादुर शास्त्री की वजह से लिया, क्योंकि उन्हें FCI का निर्माण किया था। दूसरी बात, जिस टाइम हमारा बाजार और कॉरपोरेट घरानों के पास चला जाएगा, क्या वो फ्री में बांट देगा? क्या एक देखो ना, जो प्रदुमन राय है और एक अभिसार शर्मा है, वो बेचारे लुकते फिर है। और गोदी मीडिया से तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा, वे हमारी आवाज़ दबाना चाह रहे, हमारे किसानों पर फर्जी केस लगा दिए। ये बताए, एक सुशांत राजपूत मरता है, उसके लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, एक किसान हर 16 घंटे में किसानों की मौत हो रही, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। और उससे सौरभ गांगुली से अटैक की शिकायत हुई, वहाँ तो फोन कर दिया प्रधानमंत्री ने, यहाँ किसानों की पूछी। और वहाँ का जो राज्यपाल है OP धनखड़, बहुत जल्दी मिलने का, बहुत जल्दी। यहाँ किसानों की भी पूछेगा, जवाब देना चाहिए। और जिस टाइम ये बिल बनाने लग रहे थे, उस टाइम ना तो किसी यूनियन से सलाह ली, ना किसी कृषि वैज्ञानिक से सलाह ली। सरकार की नियत नीति में खोट है। और रही राजनाथ की, राजनाथ एक किसान परिवार से है, उसने तो इस धोती का भी बदनाम कर दिया, धोती पहरा हो किसानों की। तो सुना आपने, किसानों के अंदर बहुत गुस्सा है, गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। जिस तरीके से सरकार तारीख पर तारीख दिए जा रही है किसानों को, लगातार 8वें दौरे की बातचीत भी जारी है। क्या नतीजा निकलेगा ये तो देखने लायक रहेगा, लेकिन एक रणनीति ये निकल कर सामने आ रही है किसानों की कि अगर फैसला नहीं होता है तो 26 जनवरी को किसान आंदोलन तेज करेगा और परेड में शामिल होगा अपने ट्रैक्टर के साथ। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।